बाकरे साहब, आपके मुताबिक वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों की स्पेशली स्थिति जो है वो ज्यादा ताकतवर होगी, ज्यादा अच्छी होगी या खराब होगी? और ये इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर के जो बात हो रही है कि इनकी नजरें उधर, चलिए फारूकी साहब ने कहा बड़ी छोटी बात है, बट ऑल द सेम इट हैज टू बी एड्रेस्ड. व्हाट डू यू थिंक बाकरे साहब? सर, देयर आर 3 एस्पेक्ट्स टू आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस बिल. एक तो होगा कि जो गरीब मुसलमान है उसके जो हक की वक्फ की लैंड है वो उसका जो इनकम आएगा वो उसके बेनिफिट के लिए खर्चा होगा, क्योंकि ऑडिट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, वो वेबसाइट पे डाला जाएगा, एनीवन कैन सी दैट. तो अब मुझे बताइए, एक एग्जांपल था कि जिसको 5 स्टार होटल को 500 एकड़ की जमीन 12,000 रुपये महीना पे किराए में दी हुई. अब वो जमीन ही 15,000 10,000 करोड़ की होगी सर, या 2,000 करोड़ की होगी. तो ऐसा है कि पहले तो गरीब मुसलमान का डेफिनेटली भला होगा. सेकंड थिंग ऐसा है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट की आप बात कर रहे हैं, मैं तो उसके पहले ये बोलूंगा कि गवर्नमेंट की जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज थी जो वक्फ एक्ट के अंदर चली गई है, तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज वापस आ जाएगी, विच कैन बी यूटिलाइज फॉर द लार्जर सोसाइटी बेनिफिट. थर्ड थिंग ऐसा है, जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन है जैसे ASI के अंडर आते हैं, तो वो ये वक्फ एक्ट के थ्रू फ्री हो जाएंगे. अब चौथी बात ऐसा है कि आज मुझे बताइए कि कांग्रेस के जो मेरे मित्र बोल रहे हैं कि आज ये अमेंडमेंट कोई गलत तरीके से लाया. आप मुझे एक अमेंडमेंट बताइए सर कि इसमें जो गलत तरीका है. एक ही बात है कि इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी, और जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज जो मुतावलीज है वो उनके उसमें तो नॉन मुस्लिम नहीं रहेगा. ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट. तो जो आज 100 साल के लिए सर इन्होंने लीज पे कुछ प्रॉपर्टीज दे दी है एट अ वेरी वेरी मीगर रेंट, सो एवरीथिंग विल गेट एक्सपोज. और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो 3-4 साल में इनका क्लीन अप होगा, उसके बाद जो गरीब मुसलमान है, गरीब महिला मुसलमान है, गरीब बच्चे हैं, और स्किलिंग जो रिक्वायर्ड है, ये सबके लिए एक बड़ा कॉर्पस तैयार हो जाएगा सर. आप देखिए, हॉस्पिटल बनेंगे, यतीम खाने बनेंगे, हर चीज बनेगी जो मुसलमान समाज के काम में आएगा. और एक ही छोटा सा पॉइंट सर, इवन फॉर एवरी अमेंडमेंट रिलेटेड टू मुस्लिम्स, ये हर बार डराते हैं. जैसा CAA के बारे में डराया, 370 के बारे में डरा है, ट्रिपल तलाक के बारे में डरा है, और वक्फ कानून को ट्रांसपेरेंट करना, वक्फ बोर्ड को ट्रांसपेरेंट करना, ये अगर गलती है तो ये गलती हम कर रहे हैं भैया. आप हिंदुत्व को इंपोज करना चाहते हो, आप हिंदुत्व की बात ही कहां हो रही है सर? CAA आप कह रहे हैं कि CAA नथिंग फॉर द मुस्लिम्स, बट यू गॉट NRC अटैच्ड टू इट. NRC साथ में जुड़ा हुआ है, दैट इज अ थ्रेट. एंड देन यू टॉक अबाउट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट. बार बार आप सुप्रीम कोर्ट में आपके एजेंट्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रद्द करो, दिस इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल. अलग अलग पढ़ी तो एक एक चीज तो दिख रहा है. एजुकेशन पॉलिसी, सोनिया गांधी जी ने अभी जो 3 दिन पहले आवाज उठाया, यू आर सैफ्रनाइजिंग द एजुकेशन पॉलिसी. तो 3 C's that she talked about. So how are you going to defend it? It's very clear. Your agenda is Hindutva, your agenda is saffronization, और ये सब गरीब, यतीम, विधवा, ये जो इनको बचाने के लिए आप कर रहे हो, ये just camouflaging the entire thing. But आपका असली मकसद है हिंदुत्व एस्टैब्लिश करना. सर, असली मकसद हिंदुत्व की बात ही नहीं है. हिंदुत्व नहीं है, जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स है, जो हिस्ट्री में भी लेफ्ट इकोसिस्टम ने जो हिस्ट्री लिखी है सर, इन्होंने बताया हुआ कि एक ही परिवार की वजह से आजादी मिली. कभी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह को उनका सम्मान नहीं मिला, कभी वीर सावरकर को नहीं मिला, कभी लोकमान्य तिलक को नहीं मिला. तो हिस्ट्री में तो सबको ये पढ़ना चाहिए ना. दूसरी बात ऐसा है कि आज वक्फ के थ्रू जो हो रहा है, अब अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड. इवन श्री राम जन्मभूमि का जो भगवान श्री राम का मंदिर बना, इट इज अंडर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो वी आर सेइंग कि अगर वक्फ एक्ट में कोई गलत है तो इट इज ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटिनी. वी आर नॉट सेइंग दैट कोई आप कोर्ट में नहीं जा सकते. तो कोर्ट के रास्ते खोल रहे हैं. और आपको बता दो कि 40,000 केसेस वक्फ बोर्ड में चल रहे हैं ट्राइब्यूनल में. 10,000 केसेस तो मुसलमान लोगों ने फाइल किए सर. तो मुसलमान लोगों के साथ भी कोई फेयर नहीं है. ये चंद कुछ मुट्ठी भर कैपिटलिस्ट मुसलमान हैं जिन्होंने पूरे लैंड पे कब्जा किया और मीगर रेंट पे कमर्शियल उसका बेनिफिट ले रहे हैं. दीज आर ऑल प्राइम प्रॉपर्टीज. लालू प्रसाद यादव ने 2013 में कहा था सर कि इन्होंने पूरे पटना की प्रॉपर्टीज हथिया ली है. सो दिस इज वेरी हार्ड फैक्ट. टेकिंग पार्टी स्टैंड जो इंडिफेंसेबल है, स्टिल यूपीटी एंड कांग्रेस इज डिफेंसिंग. लेकिन दिस इज द नीड ऑफ द आवर.
ट्रांसपेरेंसी इज द नीड ऑफ द और वक्फ कानून में ट्रांसपेरेंसी और जस्टिस लेके आए। सर वन लास्ट वर्ड फ्रॉम यू बिफोर वी लेट यू गो। वक्फ का मतलब होता है कि आपने कोई जमीन वक्फ कर दी या आपने कोई अपना एसेट वक्फ कर दिया कम्युनिटी के लिए, यानी जैसा अभी अभी आसिफ फारूकी साहब ने कहा वो अल्लाह को, अब वो आपने दान कर दी कि वो उनकी देख रेख में रहेगी वगैरह वगैरह। ये वक्फ बोर्ड को क्लेम करने की राइट किसने दे दी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हाउ कैन दे क्लेम एनीथिंग? वक्फ डज नॉट हैव द राइट टू से दैट द लैंड ऑन विच पार्लियामेंट हाउस इज कंस्ट्रक्टेड इज आवर्स। They cannot say कि राष्ट्रपति भवन हमारा है, लाल किला हमारा है। How can they do that? I will tell you. जी. There are two things which was taking they were taking advantage. One was section 40 2013 में जो लाया गया कि वक्फ बोर्ड कैन डिसाइड विच लैंड इज वक्फ लैंड That's right. एंड वक्फ बाय यूजर भाई मैं इनके Even if it's a rented place. सर अगर मेरे को कुछ दान करना है तो मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, मैं आपकी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ वो दान नहीं कर सकता। करेक्ट। सो वक्फ बाय यूजर हैज टू गो सर, और मतलब आई एम क्लैरिफाइंग दैट इट इज बीइंग डन प्रोस्पेक्टिवली, रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं हो रहा है, नहीं तो बहुत प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन आगे रहती। तो वक्फ बाय यूजर पर इसका बेनिफिट लेके लोग कर रहे थे। And I thank you for having me in this debate, sir. Thank you very much, sir. Mr. Bakre, always a pleasure having you on. You are one of the best speakers and one of the best CAs we know. Thank you very much, sir. Namaskar. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Namaskar.